जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 से हल करना सीखेंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है, यदि 2 sin² a - 1 बराबर 0 तो a का मान है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 141 दिया गया है 2 sin² a - 1 बराबर 0। तो हमसे पूछा है a का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए 2 sin² a बराबर 0, 1 इधर माइनस में जाकर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से केवल आपसे पूछ दे कि sin² a बराबर हो जाएगा तो 1/2, क्योंकि ये जो है गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा, इसलिए sin a बराबर हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट चढ़ेगा, नहीं 1/√2। ठीक, तो यहाँ से देखिए sin a, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोचने वाला ये बात है, इधर साइन है तो इधर भी साइन में सोचना पड़ेगा। तो साइन कितना का मान 1/√2 होता है, तो साइन a बराबर हो जाएगा साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। तो साइन से साइन हर जगह तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मिला 45 डिग्री, तो a का मान कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए 141 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 141 का ऑप्शन ए को टिक करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है 142, sin² 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 142 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि sin² 45 डिग्री या माइनस cos² 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और cos 45 का मान भी होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करके 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करके 2 हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/2 प्लस में माइनस में कट जाएगा, बराबर 0 बजे। तो 142 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन होना चाहिए बी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 143 है, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बराबर है, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 90 डिग्री। चलिए तो हल करते हैं। तो लिखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन को दिया गया है कि 2 sin 2 थीटा बराबर कितना दिया है √3। तो हमसे क्या पूछा है, थीटा का मान पूछा है, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलिए इधर देखें, यहाँ पे sin 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3/2, ये गुना में तरह के भाग में आ जाएगा। तो इधर साइन में, तो इधर भी साइन में सोचना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा, साइन कितना का मान आपका होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। देखिए साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर कितना 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए 2 से काटिएगा तो 30 दूनी के 60 हो जाएगा, थीटा का मान कितना डिग्री मिला 30 डिग्री मिला। तो 143 का ऑप्शन में होना चाहिए, जिसका ए हो जाएगा, 30 डिग्री का मान आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 144 को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 दिए गए हैं, यदि sec थीटा बराबर 25/7 हो तो tan थीटा का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिखते हैं, हमको 144 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि sec थीटा बराबर आपका 25/7 तब निकलना है हमको tan थीटा का मान निकलना है, यही क्वेश्चन बोला है। तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो h का वैल्यू 25 मिला और b का वैल्यू कितना मिला 7 मिला, तो हमको p निकालना है। तो p निकालने का फॉर्मूला होता है √h के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा देंगे। तो h का वैल्यू 25 यानी 25 का होल स्क्वायर करेंगे, और b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर तो 625 आता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आता है 49 आता है। तो 625 में से 49 है तो 576 आएगा, 576 का वर्गमूल 24 होता है। तो p का मान कितना मिला 24 मिला। ठीक, 24 मिला p का मान, हमको निकालना क्या है tan थीटा, इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा p/b होता है फॉर्मूला। तो p का मान 24 और b का मान 7, तो 24/7 आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 144 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 145 नंबर क्वेश्चन दिए गए, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा, ऑप्शन है 2 sin थीटा, ऑप्शन बी 2 cos थीटा, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 को लिखते हैं। आपका दिया है साइन 45 डिग्री प्लस का थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस का थीटा, यही दिया है। ठीक है, हमसे पूछा गया, या तो इसको चेंज करते हैं तो इसको चेंज करते हैं, किसी एक को चेंज करते हैं। हम पहले वाले को चेंज करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री घटेगा, 90 डिग्री तो 45 डिग्री आ जाएगा, और माइनस का थीटा रखना पड़ेगा। ठीक, माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, तो ऐसे क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस का थीटा, ये घटाइएगा तो 90 डिग्री और माइनस 45 डिग्री और माइनस प्लस थीटा। तो 90 डिग्री में से आप कितना 45 डिग्री घटाइएगा तो 45 डिग्री
प्लस का थीटा, इस फॉर्मेट में फिर आ गया, इतना को हल करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, इसलिए ऐसे लिखे हैं। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि आप एक फार्मूला जरूर जानते होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस सही पूरा थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा क्या दिया है 45 डिग्री माइनस का थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस का थीटा। देखिए दोनों सेम सेम है, तो इसमें से इतना घटेगा क्या बचेगा, जीरो, तो इसलिए इसका आंसर होगा जीरो। तो 145 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 146 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब 146 आपका दिया गया है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 3 अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री, तो 3 से काटते हैं 30 3 90, तो अल्फा का मान कितना मिला 30 डिग्री मिला। हमसे क्या पूछा है साइन अल्फा, तो लिखेंगे साइन, अब अल्फा की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो यानी साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 146 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 दिया है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान होगा। देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब क्या करना है, ऊपर गुना कीजिएगा तो √3 नीचे 4 आ जाएगा, इधर माइनस में √3/4 आ जाएगा। ठीक, तो √3/4 में से माइनस का √3/4 घटाएगा तो क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, तो 147 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 148 नंबर क्वेश्चन, जो इसको तो हल कीजिएगा तो हमेशा आंसर 1 आएगा, लेकिन बता दे रहे हैं ऐसा क्यों होता है। तो चलिए 148 को देखते हैं। सेक 11 डिग्री माइनस कॉसेक 69 डिग्री 79 डिग्री, दोनों को जोड़ेगा तो 90 डिग्री पूर जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो एक काम कीजिए, या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए। तो हम लोग ऊपर वाला को चेंज करते हैं। देखिए सेक 90 डिग्री में कितना घटेगा कि 11 डिग्री आ जाएगा, तो 79 डिग्री घटेगा, तो ऊपर आप 11 डिग्री से 11 डिग्री आ जाएगा। अब बट्टा में क्या है कॉसेक 79 डिग्री। ठीक है, तो एक फार्मूला आप जानते हो कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या है कॉसेक थीटा, थीटा क्या रखेंगे आप 79 डिग्री रखेंगे बट्टे में, फिर कॉसेक 79 डिग्री रखेंगे, तो ये दोनों से दोनों कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या 1 बच जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 48 का होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे देखिएगा, इस प्रकार का रहेगा, तो आप ऊपर नीचे जोड़िएगा 90 डिग्री पूर जाएगा, उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 को हल करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 को हल करेंगे। देखिए 149 नंबर ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सिद्ध करने में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है और फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया है, 2021 में पूछा है। तो देखिए चलिए तो हल करते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। 149 नंबर क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा। ठीक है, तो आप एक फार्मूला जानते हो, कॉसेक थीटा को आप 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा रखेंगे, कॉट थीटा की जगह रखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा रखेंगे। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा और साइन थीटा एलसीएम में तो साइन थीटा आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो साइन में साइन से भाग दिए तो एक मतलब मैंने 1 में 1 से तो 1 माइनस का चिन्ह माइनस दे देंगे, और साइन थीटा में साइन थीटा से भाग दे एक मतलब में कटेगा, तो कॉस थीटा में 1 से गुना कीजिए तो कॉस थीटा आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। चलिए तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो, और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यही फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर का जगह रखेंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आएगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उस रूप में है ना, तो क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे प्लस में, तो ऊपर वालों क्या कीजिए एक 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा,
स्क्वायर का मतलब 2 बार, और नीचे वाला इस फार्मूला पर तोड़ते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 1 माइनस कॉस थीटा, और दोनों गुना कीजिएगा तो इस रूप में आ जाएगा। तो देखिए 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 में कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा बटे 1 प्लस का कॉस थीटा। ये जो क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर में पूछता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा है, प्रूफ करने में भी पूछता है। तो 149 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 149 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 150 दिए गए हैं, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सब पहले दिए उसको लिखते हैं, tan थीटा बराबर 4/3, तो tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 3, हमको निकालना है h, तो h निकालने का फॉर्मूला p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो p का स्क्वायर कीजिए यानी 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आ जाएगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो एच का वैल्यू कितने मिला 5, हमको निकालना क्या है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर साइन थीटा फॉर्मूला p/h है, कॉस थीटा फॉर्मूला b/h। तो चलिए p का मान कितना है आपका 4 है और h का मान 5 है, b का मान 3 है और h का मान 5 है, 5 5 कैसे 5 आ जाएगा, और 5 में 5 से भाग दिया तो एक मतलब में कटा, 4 में 1 से गुना तो 4, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, फिर 5 में 5 से भाग एक मतलब में करेगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, 4 3 7, 7/5, यही आपका आंसर होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 146 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 151 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 151, कॉस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, साइन 42 डिग्री है, ठीक है। अब एक हम कीजिए तो इसको बदलिए तो इसको बदलिए, तो हम इसको बदलते हैं, कॉस 90 डिग्री में हम साहब कितना घटाएगा 42 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 48 डिग्री आ जाएगा, तो 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे साइन 42 डिग्री, जो दिया उसको लिख देते हैं। तो एक फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन थीटा से क्या दिया 42 डिग्री रखा है, यहाँ भी साइन 42 डिग्री है, तो साइन 42 में से साइन 42 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा 0, तो इसलिए 151 का ऑप्शन भी बी होगा क्योंकि 0 आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 152 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 दिए गए हैं, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 152 को लिखते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 33 डिग्री, इतना का वैल्यू पूछा है। तो देखिए कॉसेक को हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री में सब कितना घटेगा 57 डिग्री आ जाएगा, तो 33 डिग्री अब घटेगा तो 57 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है। तो एक फार्मूला और याद कर लीजिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा होता है, ठीक है। तो चलिए कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे सेक थीटा, तो सेक है तो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, और सेक थीटा क्या लिखेंगे 33 डिग्री, अब माइनस का tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कब जब थीटा का वैल्यू बराबर है, देखिए दोनों जगह थीटा का वैल्यू बराबर है, अभी स्क्वायर में इतने का वैल्यू 1 होगा, इसलिए ऑप्शन कितना होना चाहिए 152 का ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 153 दिया गया है, रूट के अंडर tan स्क्वायर ए बराबर होगा ऑप्शन ए कॉट ए, ऑप्शन बी सेक ए, ऑप्शन सी कॉस ए, ऑप्शन डी साइन ए। नहीं, तो ये जो बराबर होता है सेक ए के बराबर होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 154 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 154 दिया गया है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा, तो चलिए 154 को यहाँ पे लिखते हैं, सेक स्क्वायर 10 डिग्री है माइनस का कोट स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो एक या तो इसको चेंज करिए या तो इसको चेंज करिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको छोड़कर इसको चेंज करेंगे। तो कोट स्क्वायर बताइए 90 डिग्री में सब कितना घटेगा कि 80 डिग्री आ जाएगा, तो 10 डिग्री घटेगा तो 80 डिग्री आ जाएगा, तो 90 में से 10 डिग्री घटेगा तो कोट स्क्वायर 80 डिग्री आ जाएगा। तो एक फार्मूला होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। उसी प्रकार कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर होता है स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर
10 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा जगह 10 दिए है, तो एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, सेक एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कब 1 होता है? जब ये थीटा वैल्यू बराबर है। देखिए सेक स्क्वायर माइनस 10 डिग्री है, टेन स्क्वायर माइनस 10 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इसलिए 154 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 155 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 155 दिया गया है कि यदि टेन थीटा बराबर थ्री तब सेक थीटा का मान होगा। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखेंगे 155 नंबर में। टेन थीटा बराबर थ्री दिया है, हमसे पूछा है सेक थीटा, तो पहले थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा, तो इधर टेन है तो टेन में इधर सोचना पड़ेगा टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। देखिए टेन से टेन हट जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान कितना 60 डिग्री मिला, इसलिए हमको निकालना क्या है? सेक थीटा। तो सेक रखेंगे, थीटा जगह रखेंगे 60 डिग्री, सेक थीटा सेक 60 का वैल्यू 2 होता है, इसका ऑप्शन आंसर 2 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 155 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 156 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 156 दिया गया, यदि कौशिक थीटा बराबर 17/8 हो तो टेन थीटा का मान होगा। तो जो दिया उसको लिखते हैं। कौशिक थीटा बराबर कितना? 17/8। तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला h/p होता है। तो देखिए h का वैल्यू आपका 17 दिया गया है, इसके सामने p का वैल्यू 8 दिया गया है, तो हमको निकालना क्या पड़ेगा? b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। b का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है रूट के अंडर h के स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटा देंगे। देखिए h का स्क्वायर कितना है? 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे, और p का मान कितना है? 8 था, 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 17 का स्क्वायर करिए 289 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा। ठीक है, और 289 में से 64 का तो 225 आएगा, 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो आपका b का मान कितना मिला? 15 मिला। हमको निकालना क्या है? टेन थीटा निकालना है, तो इसलिए टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका p/b। तो देखिए p का मान कितना है आपका? 8 है, और b का मान 15, तो इसका आंसर होगा 8/15। तो चलिए किस में ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी है, 8/15, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना को हल करते हैं? 157 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 157 दिया गया है, यदि 4 टेन थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए कुछ करना नहीं, 157 जो दिया उसको लिखेंगे। 4 टेन थीटा बराबर कितना दिया है? 4 दिया है, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? 1। तो टेन थीटा बराबर कितना? 1। तो टेन थीटा, इधर टेन में तो इधर टेन में सोचना पड़ेगा। टेन कितना का मान 1 होता है? टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो देखिए यहाँ भी टेन है और यहाँ भी टेन से टेन हट जाएगा, यहाँ पर थीटा है, थीटा का कितना दिया? 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना मिला? 45 डिग्री। तो हमसे पूछा है थीटा का मान, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को हल अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 158 को हल करते हैं। देखिए 158 नंबर क्वेश्चन दिए गया है आपका कि 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो एक फार्मूला आपको जानते हैं क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो चलिए, तो 2 1 - sin स्क्वायर ए बटे इतना का जगह हम लोग क्या रखेंगे? इतना रखेंगे, नहीं 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऊपर भी 1 - sin स्क्वायर है, नीचे भी 1 - sin, तो इससे इससे कट जाएगा, बच जाएगा 2। तो 158 का आंसर 2 होगा। तो देखिए 2 किस में दिया? ऑप्शन सी में दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 159 को हल करते हैं। देखिए 159 दिया है आपका क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 2। ठीक है, तो सेक 45 का मान होता है √2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे -2, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटाएगा कितना? 0 आएगा। तो 159 का 0 ऑप्शन होगा, आंसर 0 होगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 160 दिया गया है, बोला है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हमसे पूछा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री और माइनस कॉस 90 डिग्री, थीटा क्या रखेंगे? थीटा की जगह 90 डिग्री रख दिए। साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, तो 1 में से 0 घटेगा कितना आएगा? 1 आएगा। तो 160 का आंसर 1 होना चाहिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 161, tan 1 डिग्री माइनस इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री। ठीक है, देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री
फिर आपका आ जाएगा इधर से देखिए आपका आ जाएगा tan इधर 89 डिग्री रहबे करेगा, tan 89 डिग्री रहबे करेगा। इधर में आएगा tan आपका आएगा 88 डिग्री और tan 87 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूर जाएगा तो उतना का वैल्यू 1 होगा, और tan 2 डिग्री को tan 88 डिग्री जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूर जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। और tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री जोड़िएगा तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो गुना में आएगा तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो 161 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 162 आपका दिया गया है कि आपसे पूछा है cos A इंटू tan A बराबर है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी साइन A, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी cos A। ठीक है, 160 नंबर देखिए cos A tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, थीटा की जगह क्या है A, तो ये रख देंगे। तो cos A से cos A कट जाएगा, क्या हो जाएगा साइन A, साइन A के बराबर है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 163 को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 163 दिया गया है कि tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री का मान है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, तो क्या करेंगे tan 50 डिग्री ठीक प्लस cot 90 डिग्री में सब कितना घटेगा, cot 40 डिग्री आ जाएगा, तो 50 डिग्री घटाएंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका tan थीटा होता है। देखिए यहाँ पर tan 50 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा, tan 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, उसी प्रकार cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी थीटा है, थीटा जगह है 50 डिग्री रखेंगे, tan 50 जुड़िएगा तो 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 tan 50 डिग्री आंसर होगा। तो देखिए किसमें दिया है 163 का ऑप्शन डी, तो 163 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 164 यहाँ पे दिया गया है, यदि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तथा साइन थीटा और वाई तो cos थीटा का मान होगा। तो इससे हमको मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। ठीक है, तो चलिए 164 लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा पर कितना दिया वाई दिया है, तो इसके बाटा में 1 होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है, तो p का वैल्यू y और h का मान 1 दिएगा, तो हमको b निकालना है। तो b निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंडर h स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटा देंगे, तो h का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर है, p का वैल्यू कितना y, तो y का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, यानी b बराबर कितना मिला, b बराबर मिला रूट के अंडर 1 माइनस का y स्क्वायर मिला। ठीक है, तो हमको निकालना है cos थीटा। देखिए यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो b का वैल्यू आपका मिला है रूट के अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब h का मान 1, तो 1 में 1 से इतना भाग दिया तो कितना मात्रा में कटेगा, इतना ही मात्रा, यानी रूट के अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यही आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी में दिया गया, तो 164 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 165 दिया गया है 2 cos 37 डिग्री बटे साइन 53 डिग्री, यही ना दिया है, या तो आप इसको चेंज कीजिए या तो आप इसको चेंज कीजिए। चलिए ऊपर वाला को चेंज करते 2 cos, अब बताइए 90 डिग्री में सब कितना घटेगा, 37 डिग्री आ जाएगा, तो नीचे वाला घटा दीजिएगा 53 डिग्री, तो ऊपर आपका आएगा 37 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे साइन 53 डिग्री। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका होता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए 2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 53 डिग्री, थीटा की जगह क्या दिया 53 डिग्री लिख दिए, अब बट्टे में साइन 53 डिग्री, तो इससे कट जाएगा, बच जाएगा पर 2, तो 165 का ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होगा 2। तो इसका देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो 165 का डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 166 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 166 दिया, निम्नलिखित में कौन से एक 60 डिग्री के बराबर है, तो पहले से 60 का मान होता है 2 होता है, तो देखिए यहाँ पे cosec 30 का मान 2 होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 तो उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि sec 60 का मान होता है 2 होता है, तो 2 के बराबर नहीं होगा, ना cot 30 का होगा ना tan 60 का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अब 67, यदि cosec थीटा बराबर b/a तो sec थीटा का मान है, तो जो दिया उसको लिखते हैं, cosec थीटा बराबर b/a, तो cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है h/p होता है, तो h का मान b है और b
पी का मान ए है, हमको निकालना क्या है बी। तो बी निकालने का फार्मूला होता है रूट के अंडर एच का स्क्वायर में से पी का स्क्वायर घटा देंगे। तो एच का वैल्यू कितना है बी, तो बी का स्क्वायर करेंगे, और पी का वैल्यू कितना है ए, तो ए का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, कितना मिला बी बराबर मिला। आपको निकालना क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला एच बाई बी होता है। तो एच का वैल्यू कितना है आपका बी है, एच का वैल्यू बी है, बी बराबर कितना मिला आपका रूट के अंडर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए तो 167 का ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बी बाई रूट के अंडर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 168 कि यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान होगा। तो चलिए ए बराबर कितना 35 डिग्री दिया है, हमसे पूछा क्या है साइन ए इंटू कॉसेक ए। चलिए यहाँ पे साइन ए का जगह क्या 35 डिग्री रखेंगे, गुना कॉसेक ए का जगह 35 डिग्री रखेंगे, तो इतना की वैल्यू गुना की जगह तो 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है तो बता रहा हूँ। तो एक फार्मूला होता है साइन ए गुने कॉसेक ए बराबर भी 1 होता है, कब जब ए बराबर है। तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर है तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तो 168 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 169 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 169 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी -9, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1। ये जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में पूछता है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, पहले क्वेश्चन तो उसको लिखते हैं 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। एक ऐसे पूछेगा और एक ऐसे पूछता है। देखिए कि 9 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 9 tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो देखिए दोनों में है 9 कॉमन है तो क्या बचेगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसको उल्टा पूछेगा, यानी tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, इसका मान होता है माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 गुने माइनस का 1 बराबर -9 हो जाएगा। 169 का ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना इस टाइप के सेम उसी क्वेश्चन हो, तो क्या करेंगे इसमें से 9 कॉमन लेंगे, यानी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बचेगा। 9 कॉमन लीजिएगा तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। उसी प्रकार सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा, क्योंकि थीटा की जगह रख दिए अब अल्फा रख दिया, कितना हो 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 9 गुने 1 9 होगा। तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पहले tan दे दिया है बाद में सेक दिया है, पहले सेक दिया रहेगा तो प्लस में होगा आंसर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 170 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 170 दिया गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बराबर होगा ऑप्शन ए साइन थीटा, ऑप्शन बी कॉस थीटा, ऑप्शन सी कॉस थीटा, ऑप्शन डी सेक थीटा। तो चलिए जो क्वेश्चन दिया उसको लिखते हैं। आपका दिया है सेक थीटा प्लस का tan थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, देखिए सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इंटू में है उसको 1 माइनस का साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा का एलसीएम लीजिए तो कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग जाए एक मात्रा में करते हैं 1 में 1 से गुणा तो 1 प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग जाता है एक मात्रा में कटेगा तो साइन थीटा में 1 से गुणा कितना साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, बटा में कॉस थीटा है 1 माइनस का साइन थीटा। तो देखिए तो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस का 1 प्लस का साइन थीटा, बटे में कॉस थीटा, गुणे में है क्या 1 माइनस का साइन थीटा। तब इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो चलिए तो एक बार ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह माइनस देंगे, फिर बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। बटा में क्या आपका कॉस थीटा है। देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बटे में कॉस थीटा आएगा। तो एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर का मतलब 2 बार, यानी कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, बटा में क्या है कॉस थीटा है। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, बच जाएगा क्या आपका कॉस थीटा बच गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉस थीटा। तो 170 का ऑप्शन
170 का ऑप्शन होगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 171 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 171 दिया गया है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बाई AC है। तो देखिए AB बाई AC, तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो हम लोग चित्र बना लिए। देखिए कोण अल्फा के लिए क्या होगा, ये आपका कोण अल्फा के लिए BC आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने आपका क्या हो जाएगा, कर्ण होगा H, और इधर बगल वाला क्या होगा, आधार होगा, यानी B हो जाएगा। तो AB जो होगा कितना है, B दिया है। ठीक है, और AC कितना है, H है। तो B बाई H किसका फार्मूला होता है, B बाई H कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, B बाई H। तब यहाँ पे क्या दिया, अल्फा, यानी कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, B बाई H। तो देखिए किसका ऑप्शन है, कॉस अल्फा बराबर B बाई H, यानी B बाई H किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा के। देखिए कॉस अल्फा कहाँ है, ऑप्शन बी में दिए गए, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 172 को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 दिया गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा। तो चलिए 172 को लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर 1/√3। तो ये सोचना पड़ेगा, इधर कॉट में, इधर कॉट में भी सोचना। कॉट कितना का मान 1/√3 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। हमें क्या लिखेंगे, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट से कॉट हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा बचेगा। थीटा का मान कितना मिला, 60 डिग्री मिला। हमसे पूछा क्या है, सेक थीटा। तो सेक 60 का मान थीटा का क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे। सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा। तो देखिए 172 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 173 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 173 आपका दिया गया है कि यदि a बराबर 45 डिग्री, तो हमसे पूछा क्या है, तो साइन A प्लस कॉस A का मान होगा। तो लिखते हैं साइन A प्लस कॉस A। तो साइन A, तो एक जगह रखेंगे 45 डिग्री, प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, कॉस A यानी कॉस A की जगह रखेंगे इसका भी 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का भी मान 1/√2। तो √2 का एलसीएम कितना होता है, √2 हो जाएगा। √2 से √2 में भाग जाता है, एक मात्रा में कटेगा। तो 1 में 1 से गुना तो 1, प्लस है तो प्लस देंगे। फिर √2 में √2 से भाग जाता है, एक मात्रा में कटेगा। तो 1 में 1 से गुना तो 1, तो क्या जाएगा, 2/√2 आएगा। तो परमेकरण का √2 से परमेकरण करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, 2 × √2 बाई 2 गुना 2 की √2 गुना √2 की जगह 2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आंसर आ गया, √2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 173 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 174 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 174 दिया गया है कि यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान होगा। तो चलिए 174 को लिखते हैं, 2 sin अल्फा बराबर 2, तो हमसे पूछा है अल्फा का मान। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी इधर का बचेगा साइन अल्फा बराबर 1। तो साइन अल्फा, साइन कितना का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए साइन से साइन तुलना कीजिए तो हट जाएगा। यहाँ पे क्या है, अल्फा, तो अल्फा का क्या दिया है, 90 डिग्री। तो अल्फा पर कितना मिला, 90 डिग्री। तो अल्फा का मान 90 डिग्री मिला, तो 174 का ऑप्शन हो जाना चाहिए डी होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 175 को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 175 दिया गया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री और AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर तथा AC आपका है 13 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा बराबर होगा। तो चलिए पहले समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। चलिए कोण B कितना, 90 डिग्री। ठीक है, बोला है ABC। ठीक है, अब देखिए BC कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, और AB आपका कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया। हमको निकालना क्या है, AC, यानी AC निकालने का फॉर्मूला, यानी H निकालने का फॉर्मूला, एक कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला, तो रूट के अंदर आपका P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो ये जो है B का वैल्यू है और ये P का वैल्यू है। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना है, 12, यानी 12 का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जगह होता है 169। 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो आपको देखिए यहाँ से H का मान कितना मिला, 13 मिला। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई H होता है। तो P के मतलब AB बटे H का मतलब AC। तो AB का मान 12 और AC का मान 13, यही आपका 12/13 आंसर होगा 175 का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे देखिए 176 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1/sin थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन 100। अब यहाँ पे देखिए 177, सेक बी गुने कॉस बी। तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो थीटा की जगह क्या दिया है, आपके बी दिया है।
तो सेक बी गुने कॉसेक बी, इसका भी कॉस बी, इसका भी 1 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 178, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई दोनों आपस में बराबर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 169 को 79 को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 179 को लिखते हैं कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है, यही आपसे पूछा है कितना के बराबर है। एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस, इसको चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटेगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा जगह क्या दिया है आपका, थीटा की जगह क्या दिया है, 15 डिग्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 75 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का कॉस 75 डिग्री। तो एक फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कब 1 होता है, जब थीटा का मान बराबर होता है। यहाँ पे देखिए थीटा का मान बराबर है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसलिए 169 का आंसर 1 होगा। तो इसका 69 का ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 180 को हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 180 का 80 दिया है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान होगा, यही पूछा है, ठीक है। तो 3 से काटेगा, 3 से 18, अल्फा का मान कितना मिला, 60 डिग्री मिला। यहाँ पे कॉस अल्फा जगह रखेंगे 60, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 दिया गया है, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान है। तो लिखेंगे ए साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे का दिया है बी कॉस थीटा बराबर 1, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, 1/b मिलेगा। इधर क्या है, गुना मतलब इधर के भाग में, हमको पूछा क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/a और कॉस थीटा का वैल्यू 1/b। तो 1/a भाग में तो गुना में पलट जाएगा, b/a आंसर होगा 181 का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 182 से हल करना सीखेंगे। तब तक लिए जय हिंद।